अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि जेके बॉस 12th क्लास के सॉफ्ट जोन एरिया के स्टूडेंट्स, उनका यहाँ पर एग्जाम जो है वो फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ डाउट रहते हैं, जैसा कि मार्किंग जो है वो कैसी रहने वाली, क्योंकि इस बार पेपर जो थे वो कुछ टफ टाइप के थे, तो मार्किंग जो है वो किस हिसाब से रहने वाली है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का यहाँ पर क्या होगा, जैसा आप सब जानते हैं फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आया था, तो उसके बारे में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो उसका क्या होगा वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिजल्ट आपका कब तक आएगा, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो उसी को हम देखकर बताएंगे आपको आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। एंड मेन पॉइंट ग्रेस मार्क्स के बारे में, कब, किन को और कितने मिलते हैं। तो ये तीन चीजें यहाँ पर ग्रेस मार्क्स के बारे में, कब मिलते हैं, किन को मिलते हैं, कितने मिलते हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं अभी हमको किसी टाइम 3 मार्क्स से बैकलॉग आ चुका है, हम यहाँ पर फिर रीचेक में फॉर्म भरेंगे, हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ डाउट है स्टूडेंट्स को, वो भी यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो सब कुछ जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपके चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इसलिए अब तक पहुंच पाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स का कि मार्किंग जो है वो इस साल किस तरीके से रहने वाली है, क्या मार्किंग टफ रहेगी या सिंपल ही रहेगी। तो मार्किंग जो है वो ज्यादा टफ नहीं रहने वाली है इस साल, क्योंकि ये पहले से ही जेके बोस का एक सिस्टम होता है कि मार्किंग जो है वो टफ रहती नहीं है, और इस साल भी आपकी मार्किंग जो है वो टफ नहीं रहेगी। अब वो किस हिसाब से बोलूंगा मार्किंग टफ नहीं रहने वाली, जैसा कि यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट ने क्या किया, कोई क्वेश्चन याद किया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, उसने किसी गाइड से, किसी नोट से, किसी सर का लिखा हुआ पूरा याद किया और सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट जाके एग्जाम में लिख लिया। अब उसने तो सेम लिखा है, इसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि इसने तो सेम लिखा है, पूरा करेक्ट लिखा हुआ है, रटा लगा है, जो भी किया। अब इसी हिसाब से एक और स्टूडेंट है जिसने क्या किया, इस क्वेश्चन को समझा तो उसने अपने वर्डिंग में लिखा उसको। अब उस वर्डिंग में उसने लिखा जो कुछ पूछा गया है, मगर ग्रामेटिकली यहाँ पर कुछ मिस्टेक थी, तो उस स्टूडेंट को भी यहाँ पर 5 मार्क्स ही मिलेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो उसको भी कुछ कट नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको देखता है कि आपने सीखा क्या है। यहाँ पर वो नहीं देखता कि हाँ जी क्या, एग्जाम्पल के तौर पर फिजिक्स का पेपर है या केमिस्ट्री का, बायो का, किसी मेडिकल का या आर्ट स्टूडेंट्स का पेपर है, तो वहां पर वो आके ये नहीं नोटिस करेगा आपको ग्रामेटिकली क्या मिस्टेक है, वो ये नोटिस करेगा कि आपने लिखा क्या है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है। तो मैं ये आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसा कि कोई स्टूडेंट क्या करता है, किसी को यहाँ पर कोई टॉपिक पूछा गया है, उसने क्या किया, उसको अपनी वर्डिंग में लिखा। एक तो उसने वो पॉइंट लिखे जो उसको पता थे, उसने क्लास अटेंड की थी, उसको उसको पता थे, तो उसने अपनी वर्डिंग में लिखा। और बीच में कुछ उसको खुद से पता थी, उसके बारे में कुछ नॉलेज थी या नहीं, तो उसने उसके बारे में पॉइंट लिखे, तो उसने यहाँ पर पूरे मार्क्स ही लेने हैं, फिर 5 के 5 ही मार्क्स मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट रॉन्ग पूरा गलत लिखता है ना, तो उसको मार्क्स नहीं मिलते। जो स्टूडेंट्स वर्डिंग यूज करता है ना, कुछ भी यहाँ पर हिंट दे देता है, तो उसको मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से आपकी मार्किंग रहने वाली है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक और चीज भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार जो है आपके पेपर थोड़े लेंथी टाइप के थे, उसमें थोड़ा एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाहता हूँ। आपको कोई क्वेश्चन आया, ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने क्वेश्चन याद किया, इंडिया एंड पाकिस्तान की रिलेशनशिप क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान की रिलेशनशिप क्या है, आपने ये नोट याद किया। अब अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आया कि इंडियन, आपने ये रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान याद किया, आपने यहाँ पर इसके पूरे पॉइंट लिखे, हो गया। मगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आया, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से आ गया। नोट तो आपने याद किया था इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप क्या है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि इंडिया की इकानमी जो है वो पाकिस्तान से डिफरेंट क्यों है, मतलब इस तरीके से, या पाकिस्तान की इकानमी इंडिया से डिफरेंट क्यों है, या पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो कम क्यों है इंडिया से, मतलब इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया। अब आप तो बोलोगे ये तो हमें आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि हमने तो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप याद किया था, तो ये इंडिया और पाकिस्तान की इकानमी भी इसमें कहाँ से घुस गई। तो यहाँ पर अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन ही याद किया था, तो यहाँ पर उसी के पॉइंट लिखोगे, तो उसमें बीच में कोई एक पॉइंट जरूर आ ही जाएगा जो रिलेशनशिप या इकानमी या कोई चीज़ पॉपुलेशन के बारे में भी डिस्कस करेगा। तो यहाँ से आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 3 मार्क्स तक मिल ही जाएंगे। क्योंकि इस बार आपको ये सिस्टम होता है ना, आपको क्वेश्चन थोड़े सी तरीके से पूछा, आपने इंडिया पाकिस्तान का नोट याद किया था, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया कि पाकिस्तान और इंडिया में आपस में इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। इस तरीके से उल्टे उल्टे क्वेश्चन कभी आ जाते हैं। तो रिलेशन में ये चीजें होती हैं, मगर वो पूछ लेते हैं। आप पहले तो सिंपल क्वेश्चन हुआ करते जेके बॉस में, अच्छा इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप क्या है, वही नोट पूछा जाता था। अब यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया, जैसा मैंने आपको अभी समझाया। तो यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन यही नोट लिखेगा, तो उसको पूरे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने तो पूछा कुछ और है, आपने उसके बारे में और ज्यादा लिखा है। तो ये चीज, जैसा कि आपको पूछा गया व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप थोड़ा और स्टोरी लिख रहे हो, मगर नाम उसमें डाल रहे हो, मगर स्टोरी कुछ और लिख रहे हो, तो मार्क्स थोड़ा मिल ही जाएंगे यहाँ पर भी। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। ये हुआ मार्किंग का सिस्टम, ज्यादा टफ नहीं रहने वाली, मार्किंग आपकी सिंपल होगी, आपकी वोटिंग के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अब बात करते हैं रिजल्ट जो है वो कब तक डिक्लेयर हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होने के चांसेस हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर बोथ जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन, यूटी ऑफ लद्दाख, एक तो हो गया ये पूरा, मतलब इसमें साउथ जोन बन जाता है एंड हार्ड जोन एरिया। तो साउथ जोन और हार्ड जोन एरिया का रिजल्ट जो वो सेम आएगा। 10th क्लास का जैसा कि 3rd वीक ऑफ जून, 11th का
यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ जून, इन 12th क्लास का सेकंड वीक ऑफ जून। तो एज पर दिस नोटिफिकेशन जो जेके बॉस की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो रिजल्ट है आप सभी स्टूडेंट्स का, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड वीक ऑफ जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत से यूट्यूबर वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे, आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, तो उस पर अभी फिलहाल ट्रस्ट नहीं करना। तो सेकंड वीक ऑफ जून तक आप वेट करो, तो सेकंड वीक ऑफ जून में या उसकी थोड़ा लेट आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स के बारे में। ग्रेस मार्क्स कब, कैसे और कहाँ मिलते हैं, तो थोड़ा आप इसको भी देख लो। तो मेन पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, मेन रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो उसी टाइम आपको यहाँ पर पहले ये चीज़ें देखी जाती हैं। जैसा कि ये 2020 की मार्कशीट है, तब इंग्लिश में यहाँ पर 33 पास मार्क्स थे, क्योंकि यहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर नहीं था, 100 मार्क्स का पेपर था। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट किसी को देखो, इसको यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में 92 मार्क्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में 62 मार्क्स हैं, उर्दू में इसको 73 मार्क्स हैं, एजुकेशन में 47 मार्क्स हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट जो हैं वो पास हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में 28 मार्क्स थे, पास मार्क्स तब थे 33, तो इसको कितने थे 28, इसको 5 मार्क्स कम थे। तो यहाँ पर इसको इधर लिखा गया अवार्ड्स में 5 मार्क्स स्टेच्यू। तो ये ग्रेस मार्क्स तभी मिले जाते हैं जब आपका रिजल्ट होता है। तो ये यहाँ पर मिल गए इसको ग्रेस मार्क्स, तो यहाँ पर इसको यहाँ क्या हो गया, पास हो गया, वरना 28 वाले फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पर इसको पास कर दिया गया। तो यहाँ पर आप इसका रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ पर इसको 302 मार्क्स देकर पास कर दिया गया। तो 5 मार्क्स ग्रेस, या हम इसको स्टेच्यू बोलते हैं या अवार्ड बोलते हैं, ये यहाँ पर मिल जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तब इसके यहाँ पर उसी टाइम दे दिए जाते हैं। अगर किसी को स्टूडेंट्स को रिजल्ट टाइम 2, 3, 4, 5 मार्क्स कम हो, मतलब रिजल्ट टाइम, तो उसको स्टेच्यू मार्क्स अगर ना दिए गए हो, तो वो बाद में यहाँ पर अगर रीवैल्यूएशन फॉर्म भरेगा और ये सोच के कि मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तब नहीं मिलते। ग्रेस मार्क्स सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के टाइम ही मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने ही है। वो तब मिलते हैं जब आपको 4 सब्जेक्ट अच्छे से पास हो और 5वें सब्जेक्ट में अगर आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स कम हो, तो तब आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। और ये भी मैंने आपको सामने दिखा दिया, तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब बात करते हैं फिजिक्स का क्या होगा, जो भी यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसको आगे स्किप कर दो, बाकी पॉइंट देखो। देखो फिजिक्स में क्या होगा, जैसा कि पहले भी मैंने जेके बॉस ऑफिशियल से बात की थी, तो सिर्फ आप कोई बंदा वीडियो बनाए और उसको शेयर कर दे, उससे कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना होता है, बात करनी होती है, इसके बारे में डिस्कशन करनी होती है, तब जाके सोल्यूशन मिलती है आप लोगों को। फिजिक्स के बारे में जेके बॉस ने अब नए से ये चीज बोली कि जो अब यहाँ पर मार्किंग होगी, जो यहाँ पर पेपर निकलता है, वो यूटी लेवल निकलता है, ना कि यहाँ पर सिर्फ जम्मू के लिए जम्मू, कश्मीर के लिए कश्मीर, ऐसा अब नहीं रहा। अब पूरा यूटी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का पेपर एक निकलता है, पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर का सब कुछ सेम रहता है। अब यहाँ पर बात आई इसकी, तो यूटी में पूरे में सिर्फ कश्मीर के कुछ जगह पे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया कि हमें पेपर जो था वो कुछ डिफरेंट टाइप का आया था। तो इसके बारे में यहाँ पर प्रोटेस्ट तो कुछ ही स्टूडेंट्स ने किया, वो भी कश्मीर के। जम्मू के भी बहुत स्टूडेंट्स थे, वहाँ के कुछ स्टूडेंट बोला ही नहीं। तो वहाँ पर अगर जम्मू के स्टूडेंट से पूछा भी गया, उन्होंने बोला नहीं, पेपर हमें सिलेबस के हिसाब से आया था। तो सिर्फ कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर स्ट्राइक की। और यहाँ पर जब इसके बारे में देखा भी गया, पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। देखो पेपर में आपको तभी यहाँ पर रीशेड्यूल होता है कि आपको नए से पेपर लिया जाए, जब यहाँ पर पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस होता है या पूरे एरिया के स्टूडेंट्स जो हैं उसके बारे में स्ट्राइक करें। तो यहाँ पर एक तो सिर्फ कश्मीर के कुछ पार्ट्स यहाँ पर हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की कि पेपर यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस या कुछ टफ था। अब बात रही पेपर टफ की, एक होता है टफ, एक होता है आउट ऑफ सिलेबस। तो टफ के बारे में यहाँ पर जो पेपर है, टफ को देखकर ना ही टफ को देखकर रीशेड्यूल होता है पेपर, ना ही टफ को देखकर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर चलो जी पेपर टफ था, थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, हम चाहते हैं, मगर यहाँ पर ना ही रीशेड्यूल हो सकता है, ना ही यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स, क्योंकि टफ रीजन नहीं बनता, आउट ऑफ सिलेबस रीजन बनता है। टफ का जो मसला है ना वो रीजन नहीं बनता। टफ के लिए आपको एक ही बात मतलब वो बोलेंगे कि भाई मेहनत करनी थी, टफ था तो मेहनत करनी थी। तो पेपर आपको इस हिसाब से था, चलो जी थोड़ा लेंथी पूछा गया था, तो वो बोलते फिर आपने इतना टाइम मिला, मेहनत करनी थी। आप यहाँ पर नीट के मतलब आगे जाना चाहते हो, आप आगे यहाँ पर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए ये पेपर तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये कोई टफ पेपर था ही नहीं। क्योंकि कश्मीर के बहुत स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, हमारा पेपर ज़्यादा लेंथी नहीं था। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से बेस जो है वो, जिन स्टूडेंट्स ने अपना बेस क्लियर किया था, जिन कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, उनके लिए पेपर ईजी था। तो जेके बोस वालों ने भी यही चीज़ अभी एक्सेप्ट किया है कि हम पेपर को रिशेड्यूल नहीं करेंगे, मगर यहाँ पर स्टूडेंट्स को अगर ग्रेस मार्क्स की नीड पड़े तो वो दे देंगे। ग्रेस मार्क्स जितने बनते हैं वही, तो बाकी हम इस पेपर को जो है ना चेंज करेंगे ना ही एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। क्योंकि कश्मीर का पोर्शन थोड़े से एरिया के स्टूडेंट्स, वो इसका मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं था तभी वो स्ट्राइक कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत नहीं की थी। अगर वो पूरा यहाँ पर सिलेबस अच्छे से मेहनत करते, अच्छे से पढ़ते, तो उनको भी ये जो पेपर है वो टफ नहीं लगता, और ना ही यहाँ पर जम्मू वालों को टफ लगा। तो ये मेरी पॉइंट नहीं है, ये मुझे फिर नीचे कमेंट में नहीं बोलना आप ये बोल रहे हो, ये जेके बोस वालों के पॉइंट है।
अब यहाँ पर आपको अगर ग्रेस मार्क्स की नीड पड़े अप टू 5 मार्क्स वो इजीली मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो सके, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।